तो माइक इसलिए रखा है मेरे बेटे, बाकी गला चेंज करा दूं बोलो तो। अब आते हैं सबसे पहले, मैंने मैंने आज आप लोगों को कहा था, सुबह मैसेज किया था कि आप लोग दूर करीब आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ। कौन बैठा है? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आके खाओ, कोई मसला नहीं है, यहाँ बैठ के आगे आ जाओ तुम दोनों भी। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। ऐसा है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ ले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ के, बाकी सारी चीजें आप डिस्कस करें। अब आप में से बताएं सबसे पहले कौन कौन सवालात लाए पूछने के लिए। आपका कोई सवाल नहीं था या फिर बुक नहीं थी? ठीक है बेटा, नहीं ना, असल तो बुक थी ना बेटा। रिकॉर्डिंग भी नहीं लिया आपने, क्यों? वजह रिकॉर्डिंग ना लेने की वजह आपने क्या बोला नहीं था? ऐसा हो नहीं सकता रिकॉर्डिंग ना मिले। बहरहाल आपके पास थ्योरी कितनी है? कितने हैं? 10-12। आज आपकी पहली क्लास लग रही है, आपकी भी पहली क्लास लग रही है, आपकी पहली क्लास नहीं, आपकी दूसरी क्लास। आप दोनों ने कुछ पढ़ा क्या? बाकी जो ऑनलाइन में बच्चे हैं मेरे, वो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं ऑनलाइन में? चलो स्टार्ट करते हैं भाई से। मैक्सिमम आपके आपके तमाम के सवालात के मैं बेटा, अगर आप ग्रुप पे अवेलेबल है तो मैंने ग्रुप पे है ना बुक भेज दी, तो बुक तो अवेलेबल है अब हर किसी के पास। अगर ग्रुप पे नहीं हो तो फिर अवेलेबल नहीं होगी। तो ऐसा है कि भाई 15 मिनट में टैकल कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन के जवाब मैं कभी कभी क्या आज या कल में फिर मुझे आप भेज दोगे ना, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में बता दूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोई सवाल नहीं प्रिपेयर किया पूछने के लिए, वो आज आखिरी तारीख है, आज प्रिपेयर करके मुझे सबमिट करो। हाँ पूछो भाई, पहला सवाल पूछो। सर उसके अंदर की वेरिएबल नाम का जो है वो आ रहा था कि की वेरिएबल का मतलब समझ नहीं आया। आगे पीछे कुछ तो लगाओ, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता है। की एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, कि मैंने इसको फॉर द टाइम में चेंज कर दिया तो कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको अगर चेंज कर दी, कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके थोड़े से चेंज होने से इतना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। अब ये तुम लफ्जों के मायने पूछ रहे हो, कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछ रहे। उसके बाद सर ये लिखा था ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी एंड हाउ इट वांट्स टू बी व्यूड, ये मिशन में लिखा था, इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। वापस पढ़ना क्या लिखा? ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी एंड हाउ इट वांट्स टू बी व्यूड। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चाहती है उसको लोग देखें, किस नाम से बुलाएं, किस तरीके से, उसका क्या परसेप्शन है, यानी उसकी रिकॉग्निशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन किस नाम से जानी जाती है या जानी जाना चाहती है, ये बात तो आगे। हाँ हाँ, सही लिखा था, अर्निंग प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट व्हिच इन टर्न प्रोवाइड्स मनी दैट इज रीइन्वेस्टेड इन द कंपनी। सही बात। रीइन्वेस्टेड कैसे करेंगे? आप जब करके कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉफिट आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एवरी अर्निंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं? एम्प्लॉय को कर रहे हैं ना। हां, एम्प्लॉय को कर रहे हैं। एम्प्लॉय पे बात हो जाएगी, मेरी कंपनी की प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, एम्प्लॉय नहीं खरीदेगा, वो तो फिर वो खरीदेगा ना जिसको डिमांड, जिसको कहते हैं कंज्यूम करना। तो आपके कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे भाई
कि जो नेस्ले कंपनी में काम करता है वो नेस्ले की प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसकी नीड थोड़ी है। तो बिना नेस्ले की प्रोडक्ट वो क्या करेगा? मर जाए, है ना। यूनिलीवर इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी तो कितनी चीजें बनती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भाई ये बिस्किट भी, ये चलो ये बिस्कोनी कंपनी का है, ये मेरे ख्याल से यूनिलीवर का ये कॉन्टिनेंटल बिस्किट है। अब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो क्या हम बिस्किट नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। उनको जो तनख्वाह मिल रही है उसी की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनको कंपनी को ये कहने का जी। तुम्हारा दोबारा कंपनी के पास घूम के ही पैसा आ रहा होता है, क्योंकि जब वो लोगों की अपॉर्चुनिटी, भाई मेरी नहीं आ रहा, किसी और की तो कंपनी के पास जा रहा है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट ही है ना एक तरह से, कि अपने पैसों को लोगों से वापस निकाल देना। बिजनेस कभी देखा है होते हुए करते हुए, या किसी को करते हुए देखा है आपने? किसी को भी नहीं देखा। तो आपके खानदान में कोई बिजनेस वगैरह नहीं करते, सारे जॉब। ठीक है। तो किस चीज में वालिद साहब है आपके? के इलेक्ट्रिक में ना। तो के इलेक्ट्रिक जो है वो क्या चीज बेचती है? सर्विस बेचती है। तो एम्प्लॉयज क्या बिल नहीं पे करते? करते हैं ना भाई। इतनी बड़ी एग्जांपल है तुम लोगों के लिए। के इलेक्ट्रिक पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो बिजली का बिल नहीं देंगे। हालांकि क्रिएट तो की ना अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के बाद क्या उनसे पैसे मना कर दिए? दे रहे ना, इन्वेस्टमेंट ही तो है, प्रॉफिट दे रहे तो खर्चा करके ले रहे। आगे पूछो बेटा। आगे सर ये इसके अंदर मैंने पढ़ा है कि मिशन जो है एक कंसाइज में होनी चाहिए। मिशन का लिखने का, हाँ स्टेटमेंट लिखने का अंदाज है, एक एक पेज का मिशन तो नहीं हो सकता ना। अभी इसका ही दिया हुआ है कोका कोला का जो स्टेटमेंट है, ये क्या लिखा है इतना बड़ा तो भाई एक पेज का नहीं दिया होगा, एक्सप्लेन किया होगा समझा। तो वो क्यों एक्सप्लेन किया होगा तुमने? आपको समझाने के लिए। अच्छा मतलब कि आइकन का खुद एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मेरे समझ नहीं आई। मिशन एक्सप्लेन किया है आपको बच्चे को। अगर एक लाइन का लिखते हैं मतलब आप बोलते हैं मिशन एक लाइन का, उस मिशन वो एक लाइन में क्या बताना चाह रहे हैं वो पूरा पेज भर जाता है, और उस पूरे पेज को एक लाइन में कंसाइज किया ये बताना चाह रहे हैं। समझ आई कि बात? नहीं है, नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये, अब हबीब बैंक का स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक का है, कोको कोला का यहां से लेकर यहां तक का है। अब का एक पेज का है बेटा? इसके अंदर नहीं है, विजन में। चलो विजन में भी आ जाते हैं, आप ले रहे विजन ले लो विजन। हाँ कहाँ है ये सर नीचे तक जा रहा है ना, ये तक फुल स्टॉप वो इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया, नीचे खत्म हो गया तो लास्ट तक। ये बता ऐसी बातें नहीं करना, ये बात है ना गुस्सा मेरा बेटा देखो बात पता है इसमें लोगों को क्या बताया जा रहा है इस पूरे में। आर मिशन विजन सर्विस serve as the framework for our roadmap and guiding every aspect of business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable quality growth। अब बता रहे हैं कि भाई people be a great place to work, लोगों को ये बताया जा रहा है, लोगों को बताया इस पैराग्राफ से, इस मिशन से लोगों को क्या बताया जा रहा है कि बेहतरीन काम करने की जगह है, इसमें आप काम करके आपको ग्रोथ मिलेगी तो आप इंस्पायर होंगे। पोर्टफोलियो क्या है? वर्ल्ड वाइड बेवरेज आपकी कंपनी है, पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, ये एक के अंदर ये क्वालिटी शामिल है। पार्टनर्स कौन कौन कैसे? प्लैनेट पे मतलब ये है कि आपके एनवायरनमेंट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट लाया हुआ है, प्रॉफिट कितना बड़ा है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीजों को 3 लाइनों में वर्ष किया ये है, ये कहा जाए। पोर्टफोलियो पे क्या बताया? पोर्टफोलियो का मतलब मैंने पास, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैंने यहाँ पढ़ाया है, तो इट्स आई एम शोइंग माय पोर्टफोलियो टू यू, आई एम शोइंग माय एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ पढ़ा के आया हुआ हूँ, मैंने ये काम किया हुआ, तो इट्स माय पोर्टफोलियो। प्रोफाइल, प्रोफाइल और पोर्टफोलियो एक ही। कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कितने लोगों के साथ बिजनेस किया हुआ कंपनी ने,
और पूछे। सर मैं थोड़े लेक्चर से भी लेता हूँ। लिया ना बेटा, लिया ना, मैंने मना थोड़ी किया। अच्छा सर, मस्ती मजाक इसलिए थोड़ी करते कि डिमोटिवेट करे, मस्ती मजाक इसलिए करते क्लास का माहौल मुनासिब है। पूछ बेटा पूछ, जितने पूछ, बस 6-8 मिनट है मेरे को, पूछ पूछ बेटा। सर ऑर्गेनाइजेशन में आपने सेपरेट बाउंड्री को टूल कहा, ठीक है, तो वो क्यों का एक ये क्लास बाहर रोड पे रख सकते हैं? नहीं, क्यों? ये बाउंड्री से बाहर है। वजह क्या, बाउंड्री से बाहर इसलिए मैं तो हूं ना बाहर। ये क्लास तुझे आईटी में पढ़ाती हूँ मैं रोड पे भी हूँ, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? वापस बोला बेटा, हर जगह की कहने की जगह होती है बेटा। मैं यहाँ की बात है, आप लोगों के साथ चाय पे बैठा हूँ, वहां भी करना शुरू कर दूँ तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ माहौल थोड़ी है। क्लास की बातें क्लास में अच्छी लगती है। अब बाहर मुझसे, मैं तफरी के मूड में खड़ा हूँ, बच्चा आके मुझसे पेपर की बात करता हूँ, तो यार सर भाई थोड़ा रिलैक्स करने दो। क्यों? अभी आराम के लिए बैठा हूँ, तो उस टाइम पे वो बात अच्छी लगी। तो हम बाउंड्री जरूरी नहीं कि फिजिकल बाउंड्री है, टाइम लिमिट बाउंड्री भी है यार। 9 to 5 जॉब है, इसके बाद मेरा अपना फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, ये टाइमिंग बाउंड है। ये सारी और कुछ बता। ऑर्गेनाइजेशन में आपने बताया कि स्पेशलाइजेशन भी होती है, वो क्यों होती है स्पेशलाइजेशन? क्यों नहीं होनी चाहिए बता। तुझे क्या लगता है स्पेशलाइजेशन क्यों होगी? ताकि प्रोडक्ट काम हो सके अच्छे से। तो फिर क्यों पूछ रहा? भाई मैं पूरा सीए पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा लूँ क्या? पढ़ेगा मुझसे? नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? स्पेशलाइजेशन नहीं। समझ आएगा? जब खुद से सवाल पूछेगा खुद ऐसे ही जवाब देगा। और जरा खुद की चमाट मारा, ऐसे स्पोर्ट्स से सवाल पूछा गया। सर आपने ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में जो डिफरेंस बताया वो मेरे समझ में। क्या डिफरेंस होता है चलिए बता। आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में कोई डिफरेंस है ही नहीं। हाँ ठीक है, क्यों होगा बता बता। बिजनेस करने के लिए कोई टूल चाहिए, उस टूल का नाम ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्या देख रहे, गाली देती क्या? बिजनेस करने के लिए कोई टूल चाहिए ना, जो मेरे डिजायर ऑब्जेक्ट को पूरा कर सके, उस टूल का नाम ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइज तो हम उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कह, वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही होगा ना। बिजनेस क्या, बिजनेस और कह ऑर्गेनाइजेशन ले, मना तो नहीं किया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं। अगर चीज जनरल टर्म में यूज हो रही है तो कर लो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट इट डजंट मीन कि आप बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजनेस विदाउट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हो नहीं सकता। तो बिजनेस इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, हम ये कहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी से इट्स अ टूल बिकॉज इट हैज 4 characteristics. Why we are saying business is organization? Because without organizing our business, we cannot, we can say, conduct or perform our business. Simple सी बात। और पूछ बेटा। आप भी पूछे भाई, स्नेहा ने, मेरे बेटे ने पूछा है, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? आपका भी ये सवाल था क्या? नहीं, क्या है बता। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंसर्न्ड होते हैं, मतलब कि जिनके उनके डिसीजन से पूरी सराउंडिंग में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। शाबाश। तो उन सबको कहते हैं, जैसे और उसकी 3 टाइप्स है, पर उसका है सबसे पहले लंबी नहीं कर, शेयर होल्डर बता। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिनके पास शेयर होते हैं किसी भी कंपनी के, और वो कहते हैं उनको हर साल के एंड में। क्या शेयर होल्डर स्टेक होल्डर नहीं हो सकता? नहीं, हर शेयर होल्डर नहीं, हर एक मिनट हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। हर ओनर स्टेक होल्डर है, लेकिन हर स्टेक होल्डर ओनर नहीं है। फर्क है ना। स्टेक होल्डर वो जो कंपनी के डिसीजन से इन्फ्लुएंस ले ले,
और एक स्टेक होल्डर वो है जो कंपनी का ओनर भी है। क्यों ओनर है? क्योंकि उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे, जिसे हम स्टॉक होल्डर भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक को इक्विटी कहते हैं, इक्विटी होल्डर भी कहते हैं। समझ आया स्नेहा बेटा? और पूछो भाई। भाई ये जो कल आज जो फिजिकल क्लास में बैठते थे उसमें से कौन कौन ऑनलाइन में? जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या कहते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में वो रजिस्टर होती है। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर क्यों होती है कंपनी? ताकि अच्छा पैसा ले सके, नहीं आवाम से, ताकि पैसा शाबाश। ले सके, बड़ी ह्यूज अमाउंट है। और प्राइवेट कंपनी को क्यों होना चाहिए? तो पैसे दे रही है क्या? नहीं दे रही, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। तो फिर भी एक पार्टनरशिप की तरह होगा कि आपके पास लिमिटेड लायबिलिटीज लोगों को हटा देते हैं, बाकी वो कह नहीं सकते। अगर सब हो गई तो फिर हम ये अलग अलग टर्म क्यों पढ़ते हैं? अगर विजन और पर्पस एक ही है तो विजन और मिशन को एक क्यों नहीं कहा जाता? क्यों डेफिनेशन अलग अलग? जब गोल और ऑब्जेक्टिव एक ही है तो कल क्यों गोल और ऑब्जेक्टिव अलग पड़े? अगर पार्टनरशिप और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ही है तो हमने ऐसा क्यों कहा? पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, प्राइवेट में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये रीजन बनाना, इसलिए तो प्राइवेट को पार्टनरशिप नहीं कह सकते। आप क्यों कह रहे हो पार्टनरशिप कह सकते? समझे ना? समझने का अंदाज ये होगा कि भाई अगर पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि मैंने अपनी लिमिट लायबिलिटी को लिमिट कर दिया, तभी तो लिमिटेड का वर्ड यूज किया। जब मैंने ये वर्ड यूज किया तो क्यों किया? अलग है तभी किया ना। और पूछो, और पूछो, जल्दी पूछो। ऑनलाइन वाले भाई आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? पब्लिक इंटरेस्ट और चीपर फाइनेंस, ये दोनों एडवांटेजेस कैसे हैं पब्लिक सेक्टर के? पब्लिक इंटरेस्ट और चीपर फाइनेंस, क्या मतलब क्या है इसके पहले बता। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब जो शाबाश। जो चाहते हैं तो ये एडवांटेज क्यों नहीं हो सकता? आपने कहा ना एडवांटेज। चाह रहे हैं कि वो स्टॉक में अपना जो स्टॉक है, हाँ स्टॉक में अपना शेयर में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करें स्टॉक में। नहीं, यहाँ चीपर आप सेक्टर को बोल रहे हो, आप कंपनी को मत करो। पब्लिक सेक्टर में कहा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो पब्लिक का डिसीजन तो सारी गवर्नमेंट लेती है, तो कौन लेगा? तो वो तो ऐसे टेढ़े-मेढ़े डिसीजन भी लेती है। तो बेटा जरूरी थोड़ी क्या अब आप बोलते हो कि नहीं रोड इस तरह नहीं इस तरह बनना चाहिए, तो आपके लिए थोड़ी डिसीजन लेती है वो तो जन पब्लिक एट लार्ज के लिए डिसीजन लेती है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब आप ये कहो कि मेरी हुकूमत में हमेशा गलत ही डिसीजन लिए, बेटा बुक और रियलिटी में फर्क भी तो है ना। समझ आ रही बात? जब हम बुक की बात पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम काम ही नहीं कर सकते, लेकिन हम रियलिटी में देखते तो हमें लगता है कि भाई काम तो अलग तरीके से होता है। बुक इसलिए पढ़ते हैं कि अब वहां पर जब हम इस तरह का कोई सिनेरियो देखें तो हाँ हमें हाँ पता है, मैं नॉलेजेबल हूँ उसका। कीपर फाइनेंस कौन पता है? कम पैसे कम पैसे कैसे लगते हैं, कम पैसे लगते हैं, चीपर फाइनेंस मतलब कम, क्योंकि टैक्स रेस कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, सारी चीजें ना। चीपर फाइनेंस के मतलब ये है कि गवर्नमेंट से कोई काम करेगा तो कोई, पहली बात है गवर्नमेंट का काम करना एक बहुत बड़ी बात है, पैसे ही ना दे। मुफ्त हमारी गवर्नमेंट काम करवा रही है तो पैसे देगी क्या? किसी ने देगी भी तो थोड़े पैसे देगी। भाई मुल्क के लिए काम कर रहे हो ना, थोड़ा काम कर लो। इतनी बड़ी कंपनी जो हो, किसी गली मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन से थोड़ी लाइटें लगवाएगी पूरे शहर में, किसी बड़ी इदारे को बोलेगी ना। तो बड़ा इदारा चार्ज करेगा हुकूमत से, चलो कर भी लिया तो कितना करेगा? प्रॉफिट में करेगा।
उठा के पटक देगी गवर्नमेंट उसको। थोड़ा तो है ना रिगार्ड जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट को कोई रिगार्ड नहीं होगा, कुछ तो रिगार्ड होगा ना। मैं गवर्नमेंट को एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं कर सकता ना, ये करूं नहीं कर सकता ना, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ओहदे की कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे हम कहते हैं भाई प्रिंसिपल को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? फिर वो प्रिंसिपल किस काम का? अगर वो प्रिंसिपल के ओहदे पे स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएगा तो क्या बच्चे उसकी इज्जत करेंगे? क्या बच्चे उसकी बात को मानेंगे? क्या उसकी डांट को डांट समझेंगे? अबे चल, नहीं सुनते तेरी। जब तक वो उस ओहदे के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस ओहदे के तमाम एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा, हो सकता है उस फुलफिलनेस में उसको एक ऐसे टोन में आना पड़े जो थोड़ा रूड हो, जजमेंटल सा हो, तो उसके काम की। अब आप लोग जिस तरह मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो या मैं जिस तरह आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम ये है कि आप पढ़ने आओ, मैं पढ़ाने आओ। आफ्टर दैट ना मैं इस तरह का बिहेवियर रखना चाहूंगा, ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये बच्चे इस तरह रखें। हाँ, उसके बाद भी अगर हम ऐसा रखते तो हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन कोई बाउंडनेस थोड़ी है। क्या आप मुझे बोलोगे सर आप बाद में मुझसे ऐसे बात किया करें? नहीं बाबा, पर्सनल चॉइस चीज है। अब स्नेहा बेटा ने पूछा है कि सर स्टेक होल्डर एक एंटिटी एंड पर्सन दोनों हो सकते हैं? हाँ भाई, क्या जवाब दोगे आप? स्टेक होल्डर एक एंटिटी और एक पर्सन दोनों हो सकते हैं। एंटिटी पर नहीं हो सकती स्टेक होल्डर, क्यों? क्योंकि उसी जगह पे तो काम कर रहे हैं, वो जगह। हाँ, आपने अगर ये सोच के बोला हो कि मेरे इस डिसीजन से कल को लॉस होगा और लॉस होने की वजह से ये एंटिटी नहीं रही, तो इस तरह से बेटा ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है मेरा बेटा? बाकी किसी बच्चे को कोई सवाल? सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट वो फंडिंग देती है और पब्लिक सेक्टर में कोई प्राइवेट। जब बोल रहे हो सेमी गवर्नमेंट तो मतलब गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। जब पब्लिक बोल रहे हो तो प्राइवेट तो आया ही नहीं, गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट इज इक्वल टू पब्लिक सेक्टर, वो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है। उसमें प्राइवेट वाले भी आके बैठते हैं और पब्लिक वाले भी आके बैठते हैं। तो जो प्राइवेट वाले आके बैठते हैं तो क्या वो इतनी फीस चार्ज करते हैं? एक आई टेस्ट करवाई थी लास्ट टाइम मैंने, तो जो डॉक्टर हाशमानी में बैठता है वो चार्ज देता है 400 रुपए, और वहां पर तकरीबन कोई नंबर मैंने पूछा तो मेरा आया कोई 55वां नंबर, 55। तो मैं बोला बैठे बैठे पता नहीं आंखें ठीक हो जाएगी मेरी। तो मैंने बोला भाई प्राइवेट कहाँ बैठते हैं? तो मैंने बोला प्राइवेट बैठते हैं मेडिकेयर पे। मेरा कितने पैसे लेते? बोला 1200। मैंने ठीक है, नंबर था तीसरा, है ना? एक ही डॉक्टर है, दोनों अलग अलग जगह सर्विस दे रहे हैं, पर्पज अलग है। वहां कमाना पर्पज नहीं है, कमा तो फिर भी रहेगा 55 मल्टीप्लाई बाय 400 और 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1500 करो, कितना आता है? ज्यादा हुआ ना? बस बताने की बातें अलग होती है। प्राइवेट में 1500 वाले कम जाएंगे, कौन जाएगा 1200? 400 में जिससे पूरा करना था कर लिया, ठीक है ना? हाँ, तो मेरे बच्चे ने पूछा है सर थोड़ा और एलोबरेट करके बताएं, समझ नहीं आया। देखो बेटा, आपकी कंपनी का डिसीजन किन किन लोगों पे इम्पैक्ट लाता है, जिन जिन लोगों पे इम्पैक्ट लाएगा उन उन लोगों को स्टेक होल्डर कहते हैं। किसी एंटिटी पे इम्पैक्ट नहीं लाता, यानी हमारी एंटिटी का मतलब बिजनेस इटसेल्फ। बिजनेस जो है उस पे इम्पैक्ट अगर लाएगा वो तो हर, तो सबसे पहले तो बिजनेस ही एक स्टेक होल्डर हो गया। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस के डिसीजन से, अगर मेरे डिसीजन से आपको इम्पैक्ट आ रहा तो मैं क्या अपने आप का स्टेक होल्डर होगा? कि लेट सपोज मैंने कहा कि बेटा एक काम करते हैं
कि है ना फ्राइडे को हमारी जो क्लास होगी वो जुम्मे की नमाज से पहले होगी। एग्जाम्पल, मेरे इस डिसीजन से आपको इम्पैक्ट हुआ, मुझे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे कोई भी ना आए तो आपको इम्पैक्ट तो आया ना, ऐसे तो नहीं हो रहा ना, ऐसे तो हर इम्पैक्ट मुझको आएगा, तो क्या मैं भी अपना स्टेक होल्डर हूँ? समझ आ रहा है बेटा? मुझे पता नहीं ऑनलाइन में बच्चे इतने एक्टिव नहीं लग रहे, या ऑनलाइन के बच्चों में से आज कौन कौन है जिसने आज ही ज्वाइन किया है? ऑनलाइन में कौन कौन है जिसने आज ही ज्वाइन किया है बेटा? मुझे उवैस नया लग रहा है, विकी नया लग रहा है, जैनब नई लग रही है, और अहमद नया लग रहा है। सारे ही नए भाई, स्नेहा और अबरार ही अलग है और पुराने अब है। जैनब कहाँ आती है? डेली आती है ऑनलाइन? अच्छा, पता नहीं है, नाम से थोड़ी जानते। कल आप कहाँ थी बेटा, ये तो सवाल है। ऑनलाइन? मुझे लग रहा है आपने साथ में कोई और टैब खोल के रखा है, इसलिए लेट रिप्लाई आ रहा है भाई। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो एजेंडा है, वैसे तो हमारा एजेंडा था इस टॉपिक का रैप अप, जो कि होना भी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 5-6 मिनट में ना हम नमाज कर लेंगे, सही? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर प्रोडक्शन। देखो, बिजनेस करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जिस रिसोर्सेज की हेल्प से, वैसे यार बहुत अच्छे सवाल पूछे, तो एक मस्ती मजाक का एलिमेंट था, खिंचाई तो इतनी चलती है, वह आप सब भी ऐसे सवाल बना के लाएं और पूछें, ठीक है ना? ये लाइव के कुछ सवाल, इसकी लाइव तफरी आई, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता, ठीक है? तो अच्छा हुआ आपने पूछे, और पूछना और मुझे भेज देना, इसकी पिक्चर भेज देना। तो बेटा आज सेक्टर प्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स, जिसमें हम आते हैं लैंड। विदाउट लैंड कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको लैंड की जरूरत हो। अगर वो घर पे ही बिजनेस कर रहे हैं तो लैंड की जरूरत है, तो लैंड तो कंपलसरी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर है, इसके बगैर तो कोई काम नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, क्योंकि मैं जमीन से काश्तकारी वाला अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे लिए उसका जरखेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए जमीन होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका क्वालिटी वाला होना, इतनी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि भाई गिर ना जाए, पता चला प्याज की क्लास है नीचे पड़ेगा, क्यों भाई? वो नीचे से हिल हिल रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है ना? तो इस तरह से ना। हाँ बेटा, डेली 24/7 आप तमाम बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, ये मैं चैट में भी लिख देता हूँ भाई, ये लो भाई, अब तो चैट में भी नंबर जाने लगा है, ये लो, ये मैंने आपको कर दिया, तमाम बच्चों को पहुंच जाएगा। अब ऐसा है कि ये ग्रुप है और ये लिख लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमने लैंड के बारे में देख लिया भाई। सवाल पूछने में किसी को देखो, आज आप जो नए आए हो ना, तो आपको अब रिकॉर्डेड लेक्चर जल्दी से लेने पड़ेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर अब 2 आपको मिलेंगे, यानी कि आपके पास 4 घंटे वाले लेक्चर होंगे, 2-2 घंटे, तो उसको आप टाइम निकाल के फौरन फास्ट फॉरवर्ड देखो, ठीक है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अलग से जो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो 2 घंटे की क्लास आधे घंटे में कर देता हूँ, क्योंकि ब्रेक नहीं आते ना, सारी चीजें नहीं होती, तो वो आधे घंटे में लेक्चर खत्म हो जाता है। अभी मैं इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात की सेटिंग कोई बनी नहीं है मेरी, तो रात की जैसे बनेगी तो मैं रात वाले एलिमेंट को भी यूज करूँ। तो मैं नेचुरल रिसोर्सेज में, अब आपके पास क्या है, जैसे कि यहाँ बिजनेसेस लिखे हुए हैं, ये देखो, अब फॉरेस्ट है, फार्म लैंड है, अब इसका बिजनेस ही ऐसा है कि बिना जमीन के हो नहीं सकता।
फिर इसके क्या आसान हो रही है, थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं। बेटा मैं अभी करे नहीं है वो लेक्चर अपलोड, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो जैसे अपलोड करूंगा तो पोर्टल पे अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। हाँ? अच्छा जी, अब लेबर जो है, हर बिजनेस में लेबर की जरूरत तो है, क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो वो डिपेंड। बास बिजनेस होते हैं बेटा, आप इतना मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं? क्या खोला होगा, यहाँ खुला हुआ ना, अब मोबाइल ना निकले। बास फैक्ट्री होती है टेक्सटाइल की, लेबर की बहुत जरूरत है, कंस्ट्रक्शन कंपनी लेबर की बहुत जरूरत है, लेकिन कंपेयर टू इंस्टीट्यूट इतनी लेबर की जरूरत है। आईटी कंपनी, लेबर की भी जरूरत है, और जो हमारे पास आईटी सर्विस मशीन की भी जरूरत है। तो कुछ बिजनेस है, जैसे आजकल हमारी ऑटोमोबाइल है, उसमें मशीन ही चले गई। जो हमारी आइसक्रीम बनाने की और फूड बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी है, मशीन बेस्ड हो गई। जैसे आपने कभी फूड फैक्ट्री देखा, फूड फैक्ट्री में जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी होती है, वो सारी चीजें सेट करके, कैलकुलेशन सेट करके रखी हुई है। यहाँ से चीज डालते पैकिंग होकर बाहर निकलती है, मशीन ओरिएंटेड। बहुत सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर, अच्छा आप अगर नोट करें तो हमारे पास ये जो मैकडोनल्ड के फ्राइज वगैरह होते हैं, ये फ्रोजन होते हैं ना। तो एक प्रोसेस जो पोटैटो के ग्रो करने का, उसमें लेबर ओरिएंटेड है। जमीन का एग्रीकल्चर, वो उस बेस कल्टीवेट होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फैक्ट्री है, जो उसका अगला प्रोसेस है जो हम तक पहुंचने के लिए है, वो मशीन पे। तो ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली दोनों में, लेबर ओरिएंटेड डिपेंड करता है कहाँ जरूरी है कहाँ जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप बच्चे जो ऑनलाइन ले रहे हैं, तो अब उनको फिजिकल आने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या था, क्लास लेने तो फिजिकली आओ। अब क्या है, क्लास लेने से मतलब होना चाहिए फिजिकल आओ क्या होना है, लेकिन बेहतर क्या रहता है, फिजिकल आ जाओ, इंटरेक्शन हो जाता है, क्लास का माहौल है, एक्स वाई जेड।
लेकिन अगर फीमेल है, लेने छोड़ने का मसला है, या दूर रहते हैं बहुत, जरूरी नहीं है फीमेल, मेल में भी दूर रहते हैं बहुत, तो बाल बच्चे हैं जो भाई हैदराबाद में रहते हैं, लाड़काना में रहते हैं। अब एक खातून है, वो मेरे बैच 1 की, वो मीरपुर खास कर मीरपुर हाँ, और एक है वो लाहौर में। अब वो लाहौर से ऑनलाइन लेते हैं। पहले क्या था, अगर ऑनलाइन ना होता तो वो नहीं पढ़ते। अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होना। पहले जस्ट लेबर ओरिएंटेड काम होता था, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब मशीनें नहीं आई थी, लोग हाथ से काम करते थे, तो लोगों की अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। फिर हमने कहा मशीनों का दौर आने की वजह से लोगों की अहमियत कम हो गई है, मशीनों ने लोगों को रिप्लेस कर दिया है, तो बावले मशीन बनाएगा कौन? भूत। मशीन भी तो आदमी बनाएगा ना। तो मशीन जो बना रहा है उसकी भी अब तो ज्यादा ऑपरेट कौन करना अच्छा जानता है, तो जो अच्छी उसकी नॉलेज रखेगा उसी को अपॉर्चुनिटी। हाँ, अब कोई भी देखो, हमारे यहाँ पर जो बात करते हैं ना, यार इस काम के आने से, हम कहते हैं भाई एआई के आने से, मशीन लर्निंग के आने से लोगों का, रोबोट के आने से लोगों का काम करना बंद हो जाए। ना ना, रोबोट में आज भी, आज डे, आज ऑफ, एट दिस डे, एक चीज की कभी भी इनोवेशन नहीं आती, इमोशनल सेंसेस की। रोबोट के अंदर आज भी और आने वाले कई सालों में भी इमोशनल सेंस नहीं ला सकती, क्योंकि अल्लाह वहां पर इमोशन सेंस आ गया तो इंसान बन गया ना। हम चलते इमोशन पे, वो चलते डेटा पे, वो चलते हिस्ट्री पे, वो चलते फैक्ट्स पे, वो चलते रिकमेंडेशन पे, वो चलते डेली बेसिस की लर्निंग पे। हाँ, अडेप्टेबिलिटी इतनी फास्ट हो जाएगी कि उसको प्रिडिक्ट कर, वो प्रिडिक्ट कर सकेगा कि मुझे इस मूड में क्या पसंद है, लेकिन वो मेरा मूड नहीं ला सकता कभी। समझ आ रही है? तो ये सीन है भाई। कैपिटल, भाई कैपिटल कहाँ चाहिए, किस तरह का कैपिटल चाहिए? किसी प्रोडक्ट फॉर्म में कैपिटल चाहिए, मनी फॉर्म में कैपिटल चाहिए, किस फॉर्म में कैपिटल चाहिए? इन्वेस्ट नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट को तो कैपिटल कहते हैं मेरे भाई, लेकिन फॉर्म क्या हो? क्या मैं पैसा ले आऊं खाली, या पैसा और प्रोडक्ट दोनों ले आऊं? जैसे मिसाल के तौर मैं क्या, वो नहीं दोस्त बोलते हैं बारबेक्यू में, मैं अपनी छत दे दूंगा, तू पैसे नहीं दूंगा, तू रोटियां ले आई हो, तू क्या ले आया, तू बोटियां ले आई हो, तू कोयले का, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उसी तरह बिजनेस भी स्टार्ट करना है, तो बाज बंदे कहते हैं यार मेरे पास कैश है लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मशीन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं भाई मेरे पास कैश भी है, मशीन्स भी है। जैसे मिसाल के तौर आप कहते हो क्या मैं ऑफिस स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप देखिए घर पे एक कमरे में एसी फारिग पड़ा हुआ, ये भी ले लेते हैं, कंप्यूटर टेबल भी ले लेते हैं, तो घर से कुछ चीजें निकाल ली, कुछ चीजें आपने खरीद ली, कुछ पैसे आपने रख लिए, कैपिटल आ गया। Entrepreneurship, a skill through which we can combine all these resources and produce something which help the outer world, जो हमें हेल्प करता है। लैंड मिलाया, लेबर मिलाई, और क्या मिलाया? कैपिटल मिलाया, इंस्टीट्यूट बना दिया। रिसोर्सेज को कंबाइन करके, अच्छा रिसोर्सेज को कंबाइन करना और सर्विस प्रोवाइड करना या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना कब होगा? पांचवी चीज अब आ गई, नॉलेज हो गई। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है सी इंस्टीट्यूट कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे इस इंस्टीट्यूट को ये पता है टीचिंग कैसे करते हैं, अभी फिलहाल की बात है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता किंडरगार्टन कैसे चलता है ना भाई। मेरे पास इंटरप्राइजेस है, चलाने की कैपेसिटी है, लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, नो हाउ नहीं है। तो एज अ कैप्टन ऑफ द शिप इफ आई डोंट नो हाउ टू रन, हाउ टू ऑपरेट अ शिप, तो मुझे पता है कोई भी कुछ बोलेगा मैं बात मान लूंगा, कोई बोलेगा इस तरीके से पढ़ाओ, किंडरगार्टन में बच्चों को कार्टून दिखा दो, ऐसे में कार्टून दिखा दो, आप कुछ पूछते हैं। A skill which give us the idea how we can combine all the resources that we have above and what we are what we going to produce. Enterprises and entrepreneurs are the people who
क्या है, वो कंबाइन इनपुट्स ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैंने बात बोली वही है। तो हम इसे कहते हैं एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और बिजनेस एंटरप्रेन्योर अकेला बिजनेस भी कर सकता है, पार्टनर के साथ भी कर सकता है, कंपनी बना के भी कर सकता है, प्रोडक्ट का भी कर सकता है, सर्विस का भी कर सकता है। प्रोडक्ट खरीद के प्रोडक्ट बेचे वो भी कर सकता है, जिसे रिटेलर कहा जाता है। प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट बेचे मैन्युफैक्चर कहा जाता है, रिटेलर कहा जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे मैन्युफैक्चर तो डिफरेंट है। ठीक है दोस्त। सर इको में हमने पढ़ा था कैपिटल में मनी नहीं आ सकता, मतलब मनी इज द सोर्स टू प्रोड्यूस। असल में मेरे प्यारे बेटे, असल में हाँ, बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला हूँ स्नेहा से। स्नेहा मेरा बेटा, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि अगर कैश इन्वेस्ट किया तो कैपिटल बढ़ेगा। इको में कहते हैं कि कैश कैपिटल नहीं है, क्योंकि इको में कैश इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं रखता, कैश से आने वाली चीज वैल्यू रखती है, इसलिए कैश को इटसेल्फ एसेट नहीं कहते, ओ कैपिटल नहीं कहते। ये रीजन है। इको अलग है, अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग में कैश इटसेल्फ, कैश को तो रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश कैपिटल है, क्योंकि यही तो मुझे आगे चीजें प्रोवाइड करेगा। तो मैंने इसी को बोला तू ही मेरा कैपिटल है बाबू। तो ये फर्क है, समझ आई मेरा बेटा बात। अभी हम यहाँ ब्रेक ले लें या थोड़ा और खींच लें? ब्रेक ले लेते हैं। और 54 हो रहे, 5:05 पे। अच्छा जी, ऑनलाइन जी बेटा बोले। अच्छा, तो अब हम इन तमाम चीजों को हमने पढ़ा। अब हम स्टेक होल्डर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ते हैं। जो मुझे की एलिमेंट बताना है वो ये है कि हमारे पास एक चीज है, एक स्टेक होल्डर है जो हमारे पास यहां पर अगर आप देखो तो एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्टेक होल्डर है? लैंडर यानी उधार देने वाला, सप्लायर, गवर्नमेंट, कस्टमर, लोकल कम्युनिटीज और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वो भी है ना, अगर नहीं पढ़ा तो मारेगा थोड़ी। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, असल मैंने जो ये पढ़ाना था वो पढ़ाना इसलिए था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में मैं समझा सकूं। अब अगर मैं कनेक्टेड भी दिखाऊं ना तुम्हें, तो कनेक्टेड में भी तुम्हें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखो। अब एक बच्चा कहता है कि सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मैं कनेक्टेड का पार्ट बनाऊं या फिर एक्सटर्नल। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, जो कंपनी के हर ऑपरेशन की डिसीजन मेकिंग को बनाते भी हैं, इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। सही है, जिसे मैं कहता हूं स्ट्रेटेजी मेकर, स्ट्रेटेजी बनाने वाले कि मेरी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, क्या क्या ऐसा करेगी कि ग्रो करेगी। ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेसिकली वो डायरेक्टर होते हैं जो मेरी कंपनी के पेरोल, पेरोल मतलब तनख्वाह पे काम तो करते हैं, लेकिन
हर स्ट्रेटजी में शामिल नहीं होते, सिर्फ उन स्ट्रेटजी या उन डिसीजंस का पार्ट बनते हैं जो उनकी फील्ड के लिए एक्सपर्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर इस इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ABCD। ABCD को पता है AC से कैसे चलता है, CA कैसे चलता है, CFA कैसे चलता है, ICAW कैसे चलता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इंटरमीडिएट कैसे चलता है, उन्हें ये नहीं पता O लेवल्स A लेवल्स कैसे चलता है, उन्हें ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन का BCom कैसे चलता है। तो उन्होंने बुलाया EFG को, E को कहा माशाल्लाह आप O लेवल्स के एक्सपर्ट हैं, तो हमें गाइड करेंगे आप जब जब O लेवल्स की नीड होगी। F को बुलाया और कहा कि माशाल्लाह आप BCom के बड़े माहिर हैं, तो आप BCom की चीजों को देखेंगे। BCom की क्या चीजों को, O लेवल्स की क्या चीजों को देखेंगे कि चलाना कैसे, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, बस ज्यादा नहीं। मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर को हायर कर रहा हूं मैट्रिक सिस्टम के अंदर 35,000 रुपये महाना, तो O लेवल वाले ने बोला भाई O लेवल्स का टीचर 35,000 रुपये महाना पे नहीं आएगा, 60,000 रुपये महाना। तो अब अगर मैं किसी को 50,000 रुपये महाना पे ऑप्ट कर रहा हूं, तो मैं पहले स्लैब ले लूंगा कि भाई बताओ कितने से कितने तक में मैं हायर कर सकता हूँ, 50 से 60 या 40 से 60 के दरमियान। लेकिन अगर कोई लाख मांग रहा है तो, क्योंकि मुझे किससे इंस्ट्रक्ट किया है, मेरे एक ऐसे डायरेक्टर ने जो इसी फील्ड का माहिर है। हमें पता है कि फास्ट ट्रैक कब लॉन्च करना है, हमें पता है कि सितंबर बैच के लिए कब बच्चे लाने हैं, मार्च बैच के लिए कब से बच्चे आने चाहिए थे, जून के लिए कब से आने चाहिए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अक्टूबर नवंबर जो सेशन होते हैं O लेवल्स का, उसके बच्चों का क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट करें। तो हमने बोला कि भाई O लेवल्स का जो सीनियर है ना, जो डायरेक्टर है जी, उससे पूछो, वो बता रहा। क्यों? हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ही है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे मशवरे देता है वो जिससे बिजनेस को चलाने में आसानी मिलती है, इस एक रीजन की वजह से हम उसे किसका पार्ट बनाते हैं, कनेक्टेड का। हालांकि क्या है वो एक्सटर्नल ही है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन है जिसमें वो एडवाइस करता है, तो हम किसको किसमें पार्ट बना देते हैं, कनेक्टेड। ये मैंने आपसे अभी क्यों बात की, अभी एक सवाल आएगा जिसमें हो सकता है कि आप मिस्टेक करो, लेकिन आप वो मिस्टेक इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया। मैं आपको बताऊंगा भी वो कौन सा सवाल। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में, तो कनेक्टेड के बारे में बताया हमें। कनेक्टेड कौन, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं। जैसे कि कस्टमर हो गए मेरे, सप्लायर हो गए, ये सारे लोग हो गए जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, और दूसरे ये हमारे पास ये है कनेक्टेड में। ठीक है जी। अदर स्टेक होल्डर ग्रुप्स अदर देन दी डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स might influence the decision the director and senior management make. The term connected means stakeholder who is not a decision maker. समझ आ रही बात? Is not a part of permanent infrastructure of the organization. इस बेसिस पे नॉन एग्जीक्यूटिव कनेक्टेड में आता है, क्योंकि वो परमानेंट बेसिस का पार्ट नहीं होता, टेम्पररी बेसिस का पार्ट होता है। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, आज की क्लास में ये हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कवर। क्या आप लोगों के पास अभी मोबाइल है? मैं, आप लोग ग्रुप पे हैं? कौन कौन नहीं है? ग्रुप ज्वाइन कर लें आप। कैसे कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन? मैं एडमिन नहीं हूँ। फेसबुक पे है, मैं बुक सेंड कर रहा हूँ, बुक है, तो मैं आपको भी दे रहा हूँ 15 मिनट, 15 से 20 मिनट दे रहा हूँ।
20 मिनट का टाइम है, अच्छे तरीके से बुक का ओवरव्यू लो चैप्टर का। फिर आखिर के 15 मिनट के हम 15 मिनट में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आप मेरे सामने, क्योंकि पहली क्लास है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, तो पहली क्लास में मैं आपको अपने सामने ही बुक रीड कर रहा हूँ। मेरे सामने बुक रीड करते करते जो सवाल है उसे लिखना शुरू कर दूंगा, तो एक तो कम टाइम में रीडिंग भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी और काम भी आपका। तो आपका टाइम स्टार्ट ऑनलाइन भी मेरे बच्चों, या अच्छा आप नहीं है जैनब, ठीक है, मैं आपको कैसे बुक भेजूं? पूरा चैप्टर बेटा, पूरा चैप्टर 15 मिनट का टाइम है, पूरा चैप्टर स्कैन करें अपने माइंड में। पूरा चैप्टर अपने माइंड में स्कैन करें, क्वेश्चंस बनाएं, ताकि इसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकें।
जी बेटा, मैं बुक में जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है उसके अलावा हमारी एक और बुक आ रही है, प्रिंट हो रही है, जिसमें 14 to 1500 एमसीक्यूज है। वो मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व कराऊंगा क्लास में। देखिए, अब आप आ गए ना, तो अब पूरी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की भी, जैसे कहते हैं ना, साथ चाहिए होगा कि भाई जो जो बोलूं वो करके रखें, तो मैं आपको काम करवा सकूं। इंशाल्लाह बेटा, इस महीने के एंड तक अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि हमारे पास फौरन आ जाएगी वो, तो वो क्लास में फिर मैं सॉल्व कराऊंगा जबरदस्त अंदाज में। वो बेसिकली उसमें मैं तो, जब ये बुक बन रही थी उस वक्त तो मैं नहीं पार्ट था उसका, तो वो हमारे सीनियर हैं इस इदारे के, बहुत बड़े हैं, सर तारिक तनूर। बेसिकली ये पूरी मेहनत उनकी है, क्योंकि उनके लिए ये सब्जेक्ट, वो कहते हैं ना, इंग्लिश में टर्म होता है, बेबी सब्जेक्ट है उनका। तो उनको बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट, तो उन्होंने ये टीम को जोड़ा और उन्होंने 1500 एमसीक्यूज बनाए माशाल्लाह से। हाँ, अब आगे जो इसका सेकंड वर्जन बनेगा उसमें मैं हूँ, तो वो मैं लाऊंगा। अपने पेरोल का क्या मतलब है? पेरोल का मतलब तनख्वाह देना, सैलरी।
MCQ 4 में क्या पूछ रहा है वो अभी हम बात करते हैं, वंस पहले कंप्लीट हो जाए ना सारा। कितना रह गया है? अभी आपको पता चलेगा बुक की इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस में क्या है। क्या मेरा स्ट्राइव बुक तलब स्ट्राइव स्ट्राइव अचीव करने के लिए जो एक सॉर्ट ऑफ वो चाहिए होता है ना, ईगरनेस, वो। ये प्रॉफिट नहीं हो रही है, उसकी जो जरूरियात है, मतलब जैसे कोई एम्बुलेंस है उसके लिए इसमें भी तो बोले बिल्कुल लेते हैं। प्रॉफिट नहीं हो पैसे तो ले रहे हैं ना, प्रॉफिटेबल होने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, अपना खर्चा बर्दाश्त करना। स्टेटमेंट का मतलब ये लाइन है, ये वर्ड है। हबीब बैंक का विजन ये है जो लिखा हुआ है। असल में आप पहली क्लास में नहीं थे ना, विजन का मतलब बताया मैंने कि विजन कहते हैं जो बनना चाहते हो। हबीब बैंक क्या बनना चाहता है? दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनना चाहता है। अब उसको कैसे बनना है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेके, वो होगा मिशन, ये सर्विस प्रोवाइड करके। कैसे करेगा? गोल। किस तरह होगा? ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर नंबर 1 को आप जरा थ्योरेटिकल एक बार सुन लोगे ना, आपको काफी चीजें पता लगेगी। सर जैसे आपने बताया कि जो स्टेक होल्डर होता है तो वो कंपनीज के डिसीजन से इफेक्ट होता है, तो उनका इंटरेस्ट से क्या ताल्लुक है? क्यों ताल्लुक नहीं है? तो इन चीजों में कैसे ताल्लुक है? इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट? लोन का इंटरेस्ट? यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर इज एनीवन हु हैज एनी टाइप ऑफ स्टेक इंटरेस्ट। अबे इंटरेस्ट का मतलब कंपनी में क्या इंटरेस्ट होगा? क्या इंटरेस्ट? आपका मेरे में क्या इंटरेस्ट है? बस। सर ये इंटरेस्ट नहीं है। अबे वो इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी लेना। जबरदस्त सवाल था। ऐसे सवाल वाकई, ये सवाल बहुत से हमें हमें सवाल पूछने से नहीं लगना, हमने बस ये देखना है कि हम जो सवाल पूछे उसका जवाब मिल जाए बस। थोड़े हमने ये स्ट्रेटेजी अपनानी। सवाल पूछ के शर्मिंदा नहीं होना, सवाल पूछ के कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ अब मेरे को ये नहीं पता था, पता चल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे आपके घर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पहले ये दरवाजा आता है, फिर कॉमन है, फिर लाउंज है, फिर बेडरूम है, किचन है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है यार, बड़ा जबरदस्त, बहुत बड़ी क्लासें हैं, अलग से ऑडिटोरियम है, एक्स है, वाई है, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के लिए कैफेटेरिया है।
ये करना है, ये मेरा विजन है, और पैसे कमाने के लिए ये करना है, ये हमारा पैसे कमाने हैं ये विजन, उसके लिए बनना क्या है, सीए ये मिशन। विजन और क्या मिशन और पर्पस में क्या हो, या विजन और पर्पस में क्या हो? विजन विजन और पर्पस एक नहीं है, मिशन और पर्पस एक है। तो अगर आप कह रहे हैं विजन का मतलब ये है कि बड़ा आदमी बनना है, क्या बनना है, सीए बनना है। तो जब आपको पता चल जाए ना कि क्या बनना है, तो पर्पस आ गया। When you know your why, it means you know your purpose. कैसे बनना है, How? नहीं नहीं भाई नहीं, पर्पस इज इक्वल्स टू मिशन, ये बात समझो। तो मिशन क्या है, सीए बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि सक्सेसफुल बनना है। तो सक्सेसफुल बनना आपका विजन है, सीए करना मिशन और पर्पस है। कैसे बन रहे हैं, गोल है, क्या कर रहे हैं, ये बेटा आज भी 6 से 9 है, 6 से 10 तभी आज फीमेल स्टूडेंट गायब हो गई। हो सकता है कोई मसला हो, लेकिन ये कि आज तो वैसे आज बच्चे ज्यादा हैं। अच्छा, क्या मेरे भाई, डिविडेंड, डिविडेंड मेरे प्यारे बेटे, डिविडेंड का मतलब होता है कि जब एक कंपनी मुनाफा कमाती है ना, तो अपने शेयर होल्डर को उसका हिस्सा देती है, उस हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है बेटा, ये पढ़ा रहा है मुझे। अच्छा, जल्दी कवर करो भाई, सवाल करने स्टार्ट करें, सवाल करना अभी आपको पता चल जाएगा। चलो 5 मिनट 45 पे स्टार्ट करते हैं सवाल करना। अभी आपको पता चलेगा कि बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। विदाउट बुक तो आप समझो कि आप अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वाकई पास होना है ना, तो भाई बुक पढ़ना नहीं छोड़ो। अगर वाकई पास होना, अगर अब भी कोई है दिल कर रहा है थोड़ा सा फेल होके देखे, तो बुक पढ़ना छोड़ो। और अगर आपका दिल नहीं है फेल होने का, तो बुक पढ़ो। सिंपल सी बात। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में ये है। क्या बात, अब आपको आहिस्ते आहिस्ते लगेगा ये पढ़ा है। तो जब आपको हर सवाल को देख के लगे ना पढ़ा है, और आपको हर सवाल को देख के लगेगा कब के पढ़ा है, लेक्चर और बुक दोनों पढ़ी। दूसरा बताओ, शाबाश जैनब, स्नेहा बेटा वेरी गुड, शाबाश। हाँ, जवाब दे रहे हो कि बस पूछ रहे हो? आप बताइए। नहीं नहीं, बताएंगे आप ही। मैं एंड में आपको जवाब दिखाऊंगा, फिर गलत होगा तो समझाऊंगा। ओपिनियन ऑफ कस्टमर, ठीक है जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर मोस्ट पावरफुल डिसीजन। If this is true, what factor can influence the decision of the board of director choose the best? किसका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है, या नॉलेज ऑफ बिजनेस का मैटर ज्यादा करता है? जिसकी ज्यादा नॉलेज होगी बिजनेस की, अब वो कोई भी दे, शेयर होल्डर ओपिनियन दे, कोई भी ज्यादा ओपिनियन दे, असल किसके ओपिनियन को तरजीह दोगे? जो ज्यादा रेलेवेंट होगा, जिसे ज्यादा पता होगा। ये थोड़ी देखते हो कि भाई कि किसका किस, ये डायरेक्टर है इसकी बात सुन लो, अब बिना नॉलेज के बात की इसने।
ऐसा तो नहीं हो सकता जी। सर जब वो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं तभी तो तो बोला आपके कि नॉलेज के हिसाब से कर रहे होंगे ना। तभी तो बोला आगे लिखा ना कि इस अगर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है जो उनके भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। 3 और 4 हाँ, अभी ये सवाल अगर देखो 3 वाला तो अभी अभी समझाया मैंने, तो इसमें क्या आएगा? हाँ बेटा सवाल पढ़ो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर एज एक्सटर्नल, बी होगा बी। नॉट, हमने क्या कहा कि बाकी सारे कौन है, बाकी सारे लैंडर्स एक्सटर्नल में आता है, लोकल कम्युनिटीज एक्सटर्नल में आता है, कंपटीटर एक्सटर्नल में आता है, लेकिन एक वाहिद नॉन एग्जीक्यूटिव है जो एक्सटर्नल में भी आता है और कनेक्टेड में भी आता है। इसलिए तो मैंने समझाया था, मत्था मारने की जरूरत नहीं थी मुझे पहले, फिर भी गलत किया, डूब मरो सारे। जब प्रायोरिटी है ना, सवाल ऐसा है ना, सवाल ऐसा है तो फिर हम क्यों बोलेंगे आता तो है ना। नॉट ऐसा है ना, नॉट ने कह दिया ना कि भाई देर, तभी तो सवाल में बी का ऑप्शन आया, वरना नॉट नहीं देता तो ऑल ऑफ दी अबव लिख देता। देखो किसी चीज के होने से कोई चीज लिखी जाती है, अगर नॉट नहीं लिखता और लिखता कि भाई कौन कौन से स्टेक होल्डर है, तो एक ऑप्शन जरूर देता ऑल ऑफ दी अबव, उसे देना पड़ता। आगे जनरल पब्लिक, ऑनलाइन वाले भाई जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं ट्रू। सही है, आगे बढ़े। अपने बार लिखो भी, तुम लोग कुछ लिखते विखते हो नहीं, सारे सुमन बुकमन आनंद भाई बनते हो और अपने माइंड में कहते हो मैट्रिक्स हो, कौन हो तुम लोग, इतने इतने शार्प चल रहे हो। लिखो लिखो, ये जवाब दिया था, गलत होगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ यही जवाब था जो दिया था। 5 और 6 5 का ए और 6 का लग वग नहीं रहा, जो है वो बता। लग मुझे जो लग रहा है वो क्या पता गलत हो, मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे सही है। तो यही मरवाएगा बेटा, करीब करीब वाले ही मरवाते हैं। क्या सेकंड लाइन में समझाइए। किसकी मेरे बेटा? Suppliers will usually agree to allow their customers to share. हाँ वैसे बात सही है, बात सही है। सिक्स का ए,
सर बता दीजिए। अभी थोड़ी बता रहा हूँ, बाद में सारे आंसर फिर गलत होंगे, फिर डिस्कस करेंगे गलत क्यों हुए, क्या हुआ। असल में पहले चैप्टर में तो आप लोग अभी समझ रहे हो कि मेरा अंदाज क्या है पढ़ाने का, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस आपके माइंड में सेट हुई हुई ना उन टीचर्स की जिससे पढ़ के आए हो। मेरा बिल्कुल एक अलग अंदाज है, अलग तो नहीं है तो यही अंदाज है, अलग क्या होगा। एक 7 हम्म, 7 7 का ए, ठीक है। सर फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखो एक होती है जैसे क्या कहते हैं फ्री मार्केट, प्राइवेट, मतलब हर कोई अप्लाई कर सकता है, प्राइवेटाइजेशन जहाँ बहुत ज्यादा आम है। एक मिक्स इकोनॉमी होती है, एक फ्री इकोनॉमी होती है, जहाँ पर हर प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट इंडिविजुअल को अलाउ होता है बिजनेस को खोलना, तो फ्री इकोनॉमी होती है। हम्म, सर एक फ्री मार्केट इकोनॉमी। हाँ, फ्री मार्केट इकोनॉमी का तो मतलब ये बताया कि यहाँ पर आपको पहली बात कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको जो बिजनेस खोलना है खोले, लेकिन लीगल होना चाहिए। ठीक है भाई। सर एक मैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था। डी, 9 का बताया डी। नाइन का ए, बी। आपको पढ़ समझ आ रहा है कि सवाल जो टिक कर रहे हैं। नंबर 10 में से इसका मतलब इंटेंट है, इसका मतलब स्टेक का मतलब इम्पैक्ट, इफेक्ट। जी सर। अच्छा, क्या कंसर्न मतलब कि आपसे राय ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है।
हाँ जी। कहाँ लिखा बेटा? बिट का मतलब वो ऑफर दो, मैंने बिट किए। 13 समझा दो, 13 तक पहुंचने तो दे बेटा, तू आगे ही भाग रहा है। बिजनेस हाई है तो प्रॉफिट भी तो हाई हो सकता है। आपने कर लिया सब, वाह भाई। इसका 11 का ठीक है, आगे। 12 का क्या है? 12 का बी। देखो तुक्के नहीं मारने, हाँ अभी तक वो ऐसा लग रहा है तुक्के ही मार रहे हो आप। थोड़ी अप्रोच डिफरेंट करें आप लोग। मैं ये सारी चीजें से एक चीज समझ रहा हूँ कि आप थोड़े कहीं अभी भी फंसे हुए मेंटली तौर पे, वो कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है कि हार्डवर्क करनी कैसे हमें। सिंपल सा प्रोसेस है, क्लास लेनी है, बुक पढ़नी है, बुक की समरी लिखनी है, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। तुक्का नहीं मारना भाई। इतनी क्लासेस लेके भी हम अगर सवालों को पढ़ के तुक्के मार रहे हो तो मजा नहीं आएगा बेटा। 14 बताएं, 14 से लेकर 16 तक आपके सामने रखा है। हम्म। 15 और 16 ठीक है।
17 का डी, 18 का, 18 का भी डी। जबरदस्त भाई। जी बेटा, की एस्पेक्ट का मतलब की रोल, इंपॉर्टेंट एरिया। ए, अपार्ट मतलब अपार्ट इसका हिस्सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे तुक्के थे उससे जरा एक एक करके टेस्ट करें कि कितने तुक्के सही हुए। देखो मुझसे पूछो नहीं कि क्या लिखा हुआ है, आप अपने आप को देखो कि क्या आपने टिक किया था और क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहे हो आप। हाँ हाँ अबरार बेटा, दो गलत है मेरा बेटा, दो गलत है। हाँ ठीक है। सी का बी। हाँ बेटा सब बता दे, 13 बता दे बेटा अबरार बेटा, सब बता दे, रुक बेटा। जी ये तो मैं भी अभी सवाल देखूंगा तो बताऊंगा, बस अभी आपने ये बताना कितने सही कितने गलत है, और जो गलत है उसके पीछे प्रोसेस क्या है। क्या आपने बुक सही नहीं पढ़ी, क्या आपने सवाल नहीं समझा, क्या रीजन क्या है गलत होने का। और नीचे करो। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है इक्विटी के अंदर, कैपिटल में क्या इंटरेस्ट है। मैंने बताया था? मैं तो एक भी नहीं बताया। सर आपको मैंने ऐसी बात की थी कि नॉलेज की, मैंने कोई बताया थोड़ी था, मैं बताना हो तो मैं पहले नहीं बता था, इससे पूछा कि सही है गलत है। आपने बोला शेयर, मैंने बोला मेन क्या है, इससे बोला शेयर होल्डर। अब अगर आप देखो ओपिनियन ऑफ कस्टमर, कस्टमर का ओपिनियन
तो कोई मैटर नहीं रखता ना। शेयर होल्डर का क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। तो डायरेक्टर के बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो शेयर होल्डर है इन द स्टेक। इन्फ्लुएंस तो तभी करेगा जब कोई अथॉरिटी है। विदाउट अथॉरिटी तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर मैंने बोला है तो मैं सॉरी कहता हूँ, मैंने मुझे नहीं वो इसलिए मैं अबे भाई सॉरी ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। उसका रीजन ये हो सकता है मैंने गलत कह दिया हो, तो उस अंदाज में कि अगर ऐसा था तो ये इस बारे में, बाकी वो नहीं कह रहा मैं, हो जाता है। अब अबे अच्छा ज़ैनब ने कहा 2 मिस्टेक है, मैं कहा फिर से अबरार ने तो नहीं कह दिया 2 मिस्टेक है। इक्विटी मतलब ओनर का, हाँ बेटा इक्विटी का मतलब ओनर का कैपिटल। हाँ बेटा यानी लेकिन शेयर होल्डर के पास तो कम राइट्स होते हैं ना, सिर्फ उसके पास वोट करने की होती है पावर, है ना। मुझे बताओ, अगर आप लोग बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ बेटा कल की क्लास 4 से 6 रखे या 6 से 8 रखे, आप बोलते हो नीचे 6 से 8 रखे, आप बोलते हो 6 से 8 रखे, बाकी सब बोल रहे 4 से 6 रखे, तो है ना पावर। वोट में भी मेजोरिटी आ गई तो पावर हो गया। पावर तो कम है ना, उनकी वोट इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। एक अगर मुझे बोलेगा, जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा बोलता है सर आपकी टाइमिंग है ना मैच नहीं करती, मैं थक जाता हूँ, भाग जाए यहाँ से ऑनलाइन जाके ले ले, है ना। या फिर दूसरे बैच में आ जा, पूरी क्लास बोलेगी तो मैं नीचे मैनेजमेंट को जाके बोलूँ यार बच्चे कह रहे हैं थक जाते हैं, कुछ कर दो यार। तो बच्चों एडमिन क्या बोलेगी, इनको सर हम फिर एक काम करें 3 बजे के बाद से मिलेंगे, एग्जाम्पल दो। सर जो डेयर टू डे मैनेजमेंट होती है उसमें तो नहीं होता, शेयर होल्डर नहीं, उसमें नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। आ जाए आ जाए आ जाए, अगर आपकी क्लास है तो आप आ जाए, आ जाए। देखो भाई अब ऐसा है कि मैं फिर से कह रहा हूँ सारे बच्चे आज ग्रुप में एक्टिव हो, ताकि मैं आप सबको वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकूं, वहां पर आप एक्टिव रहें, मतलब थोड़े से एक्टिव रहें आप। अब यही एक वो है, अब क्या कहूँ कितने रहे कैसे रहे, बस आप लोगों के पेपर करीब आ गए, थोड़ा टेंशन में आ जाए आप ज्यादा। चले जी, हाँ भाई टाइम किसका टाइम बेटा, अब यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। आप लोग घर जाके बुक में देखना कि कौन सा, आप क्यों नहीं आ जाए, अब थोड़ी सी सही हो गई। चले जी।